देखो, अगर पढ़ाई करते समय नींद आ रही है तो उससे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कोई भी नहीं होता पढ़ाई करते समय। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप लोग जब भी, जो भी स्टूडेंट होते हो, अगर आपको नींद आ रही है तो ये वाली वीडियो आप पूरा देखो। मुझे पता है आपकी स्टूडेंट हो, आपका एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पर टेंशन मत लो, जितना आपका इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा मैं उसको सीरियस लेके चलूँगा आपके टाइम को। डोंट वरी, मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने दूंगा। तो वेस्ट नहीं करेंगे। अब चलो स्टार्ट करते हैं सीधा टॉपिक। सबसे पहले आपको समझना होगा अपनी रूटीन को। अगर गाइस मैं देखता हूँ कि हम बता रहे हैं आपको सारी टिप्स, ठीक है, ढेर सारी टिप्स मैं आपको खोल दिया, बता दिया ऐसा कर लो वैसा कर लो, बट मैं आपके रूटीन को नहीं समझ पाया या आप अपनी रूटीन को नहीं समझ पाए। आप सिर्फ 2 घंटा या 3 घंटा सो रहे हो, या हो सकता है आप 24 घंटे से सोए ही ना हो। जब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट जो दिन आता है उसमें आप लोगों को नींद ऑफकोर्स सी बात आएगी। तो आप लोग देखो कि सबसे पहले कितनी देर आप सो रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे लिए इतना, अब पहले आप 8 घंटा सोते थे या 9 घंटा सोते थे, कल से आपने कम कर दिया 4 घंटा सोना, तो नींद आएगी। तो चीज़ों को पहले समझना है कि आपकी रूटीन क्या कह रहा है, आपकी कैपेसिटी पावर्स क्या क्या बोल रही है। 5-6 घंटे में काम चल जा रहा है या और चाहिए। एक बैग कम मत करना, उससे नींद आती ही आती है। जायज़ से कम कर दो आप तुरंत, बस कल से एग्ज़ाम आ गया ख़त्म, उसको बस अब इतना ही। तो चीज़ों को पहले समझ लीजिए। जिस दिन आपने अपने रूटीन को समझ लिया उसके बाद आपको ये टिप्स अप्लाई करनी है, ये सारी की सारी, ठीक है। ये टिप्स अप्लाई करने के बाद सेकंड नंबर टिप्स। अब यहाँ पे आप लोगों को सेकंड नंबर टिप्स से 2 चीज़ देखनी है। आप कितने टाइम से पढ़ रहे हो और आप पढ़ना कब से स्टार्ट किया, मतलब ये समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई नया प्लेयर, नया स्टूडेंट है, तो सबसे पहले अगर वो 1-1.5 घंटा लगातार पढ़ने लगा, उसको दिन भर में सिर्फ 1 घंटा ही बहुत ज़्यादा है, या 2 घंटा 3 घंटा, उससे ज़्यादा वो नहीं कैप्चर कर पाएगा पूरे दिन में, बता रहा हूँ, ठीक। अगर दूसरा है जो कि हर दिन पढ़ते आ रहा है, ठीक है, वो भी 2-3-4 घंटा 5 घंटा पढ़े, कोई उसको दिक्कत नहीं है, बट दोनों लोग एक चीज़ का बेहद तरीके से ध्यान दें, अपनी कैपेसिटी का। उन लोगों को कितनी देर में रेस्ट चाहिए ये अगर उनको नहीं पता है तो भाई कतई बेकार है। अगर किसी व्यक्ति को मैं देखता हूँ, कोई भी पर्सन हो, कोई लगातार कंटिन्यू 1 घंटा पढ़ सकता है नॉन स्टॉप, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई ऐसा प्लेयर्स भी या कोई ऐसा बंदा भी होते हैं, प्लेयर्स मैं बोल रहा हूँ, बंदे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 15 या 10 मिनट हाईएस्ट पढ़ सकते हो, उसके बाद उनकी माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं या उनकी नींद आने लगती है। तो उस समय आपको चेयर्स को छोड़ देना है, थोड़ा सा अपने आप को समझना है, थोड़ा सा माइंड ठंडा करना है। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, पानी पी सकते हो, कहीं भी फ्रेश होने जा सकते हो, मुंह धुल सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। दूसरे नंबर वाला अगर 1 घंटा बाद, उसकी कैपेसिटी 1 घंटे की है, तो 1 घंटा बाद वो भी लगातार पढ़ रहा है तो उसमें भी नींद आ सकती है। दोनों कैपेसिटीज़, अपने पहले अपनी कैपेसिटी देखो कि आप कितने घंटे कंटिन्यूसली या कितने मिनट आप कंटिन्यूसली पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट रेस्ट चाहिए, उसके बाद आपको रेस्ट देना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टिप्स की। जो नेक्स्ट टिप्स है, आप लोगों को ये समझना होगा कि आप लोगों ने कितने, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क तो नहीं कर रहे हो। कोई हार्ड वर्क मतलब जिम जाना या आप कह सकते हो रनिंग। देखो, मैं इन दोनों के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, ये दोनों से आपकी बॉडी जो है वो हेल्थी रहेगी। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम्स आ चुके हैं या आपको नींद आ रही है, तो ये एक बहुत बड़े दोनों कारण हो सकते हैं कि हार्ड वर्क, अगर कोई भी हार्ड वर्क करता है तो उसके बाद जब वो स्टडी करने बैठेगा उसको नींद आएगी, क्योंकि बॉडी भी थकी हुई है एंड जस्ट उसका माइंड जो है वो, इसका दिमाग उसका जो है वो भी थक रहा है। तो एनर्जी जो थी तो पहले थी नहीं, अब जब बॉडी एनर्जी लेना चाहेगा तो वो एनर्जी मिलेगी नहीं, तो वो बार बार उसकी बॉडी फोकस करेगी कि स्लिप करो, सो जाओ, भूख लगेगी सो, खाना खाओ सो, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको बेहद ध्यान देना होगा। कोई हार्ड वर्क आप मत कीजिए, योगा कर सकते हैं या इस हार्ड वर्क करें थोड़ा मोड़ा, आप एकदम जान देने वाली काम नहीं कि आप देख लिए कि मोटिवेशनल, जिम मोटिवेशनल तो जस्ट लगा दिए बस, चाहे शरीर में प्राण रहे ना रहे, फिर जब भाई शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, तो ऑफकोर्स सी बात है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है कि आप पढ़ लोगे, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टिप्स की। अब यहाँ पे ये लोग जो बोलते हैं कि खाना खाना, ढेर सारा खाना खा के पढ़ना, बिल्कुल स्लिप मतलब नींद उससे आती ही आती है, बिल्कुल सही बोलते हैं। बट मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर आप कम खाना भी खा रहे हो, ठीक है, मतलब मीडियम, थोड़ा सा मीडियम अपर या मीडियम, तब भी आपको नींद आएगी। अब आप बोलोगे खाना ही ना खाऊं कहो तो बोल दो तो भाई बिल्कुल नहीं। बात यहाँ मैं कहना क्या चाहता हूँ,
वो मीडियम खाने में तब आपको नींद आएगी जब आप कोई ऐसे चीज़ें खाना में लेते हो जैसे चिकन या मीट वगैरह। मतलब जो आपके जो भी सिस्टम है, आप कह सकते हो जो भी, जब आप जाते हो तो आपके सिस्टम जो आप कह सकते हो स्टमक, जो भी आपको मतलब जो पचाने में जो उसकी क्रिया है या जो उसका समय है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेना या उस पर बहुत लोड पड़ना। जब भी वो चीज़ें क्यों बहुत ज़्यादा खाना खाने से क्या होता है कि हमको खाना पचाने में काफ़ी टाइम लगता है, या आपका ब्रेन बस देखता है कि भाई बहुत उस पर फोकस करने लगता है कि यार खाना खा लिए, बस पेट भरा है, पेट जस्ट लग रहा है, स्लीपिंग, एकदम दिमाग ठंडा है, सुस्तीपन आएगा। तो वैसे ही अगर मीट्स वगैरह आप खा रहे हो, कोई भी वेजिटेबल छोड़ करके जस्ट चिकन, बढ़िया नॉनवेज मतलब मस्के पड़े हो, ठीक है, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम्स में अगर ये चीज़ आप कर रहे हो तो ये बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है। अपर छोड़ो, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ मीडियम थोड़ा सा भी खाओगे तो भी आपको इसमें कोशिश कीजिए आप वेजिटेबल्स जो भी नॉर्मल है, आप कहेंगे कि भाई मीडियम खाना खाना है, ठीक है, आप एक एक 2-2 घंटे में खाते रहिए, 3 घंटे में खाते, 2 घंटे में खाते रहिए, कुछ ना कुछ खाते रहिए, चबाते रहिए, पानी पीते रहिए, ध्यान देना इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप अपने साथ पानी रख सकते हो, ठीक है, जब भी आता है थोड़ा सा छींटा मार सकते हो अपने मुंह के अगल बगल, ये भी चीज़ आप ध्यान दे सकते हो। और अपने आप को थोड़ा सा ध्यान देना, जो भी सिस्टम्स मैंने बता दिया, शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 10-15-20 मिनट बाद उठ जाओ, जब स्लिप होने लगे, नींद आने लगे, तो आप कोशिश करो कि उसमें आप ये मत सोचो कि आपको पढ़ना है, ये बहुत गलत तरीका है। आप कोशिश करो उसमें बाद हट जाओ, थोड़ी देर के लिए अपना चेयर छोड़ दो, कुछ वॉक करो, कुछ माइंड फ्रेश करने की कोशिश करो, या बहुत ज़्यादा ही आ रही है, माइंड फ्रेश भी नहीं हो रहा, तो आप कोशिश करके सो ही जाओ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, ठीक है, उस समय। तो चीज़ें जो भी थी मैंने आपको बता दिया एक एक पॉइंट, और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं बताएंगे, बस इतना बताएंगे, कॉफ़ी पी के बस मोटिवेट कर देंगे। कॉफ़ी पी के, कॉफ़ी इतना भी मत पीजिए कि आपको बॉडी जो है वो गलत डायरेक्शन में जाने लगे, ठीक है। बाकी आप समझदार हो ही, अगर आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो बाकी आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कौन वीडियो साथ, तक के लिए बाय बाय, सी यू इन अदर वीडियो।